अपने इस नगर में प्रस्थान करेंगे। उसी समय महाराज सिद्धोधन ने जैसे ही सुना हमारा बेटा आने वाला है, अब तो महाराज के मन में बड़ी खुशी हुई, हमारा बेटा आने वाला है। तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ नगर की सारी गलियों को सजवाइए, घरों घरों को सजवाइए, एक नव दुल्हन की भांति उस नगर को सजा दो, कहीं भी जरा सा कोई कीचड़ ना रह जाए, जरा सी कहीं गंदगी ना रह जाए। तो उसी समय काल खुदाई ने पूरे नगर को सजवाया, पूरे नगर को सजवाया। अब गांव वाले को जब पता चला कि हमारे राजकुमार सिद्धार्थ वापस लौट के आ रहे हैं, तो खुशी में आकर के गांव की स्त्रियां बातें करने लगी, ए जिज्जी, ए जिज्जी। हेलो हेलो हाँ जी आप हमने सुनी राजकुमार सिद्धार्थ वापस आए गए। जी अभी मैं तो कुछ सुनी कान वाला का पड़ी तो तुम चाहते ना उनके दर्शन करने के लिए चलो? हम जरूर तो चाहते हैं, फिर मैं काम कर लेंगे, हमारी जो चार कंधा चलने के बाद समझ के तो काम लगा पूरी दुनिया की कमेरी तो तुम ही हो। अब क्या करें, काम धंधों को करवाने पर ये बाली बच्चा समराव करके हैं। सही कहा। ऐसा करो दीदी, लेवल लेवल लगाए ना, लेवल लेवल का होता क्या ऑर्डर में क्या लगाइएगा लिपस्टिक। हम आज वो गांव की स्त्रियां कहने लगी कि मेरे गांव के बगिया में आए गए हैं, इंतजार नहीं हो रहा। छोड़ करके तत्काल ही चले जाए। तो एक दूसरे कहने लगे अरे धीरज धरो, जब भी आए जाई गांव में तब देख लियो काय को परेशान हो। जी जी मेरू तो मन है तो आके देख मेरी आंखें तो मोतिया देख पर यो बच्चा हो तो कितनी जल्दी दर्शन कर ले। ये दीदी क्या ना तो भाई सब तो बहुत लेट कर रहे हैं। अच्छा हां
अब तुम्हें बहुत तेज काम मतलब अब हमने काम कर लो। उसी समय इधर जब दूसरा दिन हुआ है तो शास्त्र भगवान बुद्ध वहां से प्रस्थान करते हैं अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर के। उस नगर में जैसे ही कदम रखा अब तो लोगों ने भगवान बुद्ध की चरण वंदना करने प्रारंभ कर दी। तो सभी हमारी माता है ताली बजा के बोलेंगे सजा
मेरे भैया जैसे ही भगवान बुद्ध ने उस कपिलवस्तु में कदम रखा तो वैसे ही गांव के स्त्री पुरुष सभी भगवान बुद्ध के रास्ते में आकर के खड़े हो गए, पुष्पों की बारिश करने लगे हैं। तो जब भगवान बुद्ध उस कपिलवस्तु में आए तो वो दिन तेरस का था। जब कपिलवस्तु में उन्होंने कदम रखा तो वो दिन तेरस का था। और जब भगवान बुद्ध आए तो लोगों ने कहा कि धन्य धन्य है ये तेरस, जब भगवान बुद्ध हमारे इस नगर में पधारे तब से वो धन्य तेरस के नाम से दिन प्रसिद्ध हुआ। और जब उस नगर में भगवान आए तो लोगों ने विचार ये बनाया कि जब भगवान हम लोगों के घर पे भोजन करने के लिए आएंगे तो अपने जूठे बर्तन में हम खाना कैसे खिलाएंगे। तब सभी लोगों ने एक एक नया बर्तन खरीदा। जो प्रथा आज भी चली आ रही है कि धन तेरस वाले दिन कोई ना कोई बर्तन अवश्य खरीदा जाता। तो इस प्रकार से उनके आने की खुशी में सभी लोगों ने अपने अपने घरों को सजाया। तो इधर दूसरा दिन जब हुआ, कहने का मतलब भगवान बुद्ध के आने की खुशी में लोगों ने दीपावली मनाई। कार्तिक के महीने में भगवान बुद्ध उस कपिलवस्तु में आए तो उनकी आने की खुशी में लोगों ने दीपावली मनाई। कहने का मतलब ये जो दीपावली मनाई जाती है, कुछ लोगों ने ये कहा कि जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद में जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौट के आए तब उनके आने की खुशी में लोगों ने दीपावली मनाई। यही बताया गया। चलो मान लिया उनके आने से दीपावली मनाई, लेकिन उस दिन राम की पूजा क्यों नहीं होती, गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती? बताइए हमारी माता बहन। अगर राम के आने की खुशी में वो दीपावली मनाई गई तो गणेश लक्ष्मी को क्यों पूजा जाता है? फिर हमारे भैया लोग दीपावली वाले दिन छोटी छोटी मूर्ति लाते हैं गणेश और लक्ष्मी की। फिर कहते हैं कि जब तक लक्ष्मी की प्रतिमा ना लाओ तब तक समृद्धि नहीं आती, पैसे नहीं आते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिस मूर्ति से अगर पैसे मिलते तो वो 150 में क्यों बेची जाती? दुकानदार मूर्तियां लगाता। अगर कोई दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति होता तो सबसे पहले वो मूर्ति बेचने वाला अमीर होता। उसी भगवान की कीमत लगाता है, कोई 100 रुपए तो कोई 50 रुपए। जिस भगवान की कीमत लगती है 100-50 में, भला वो मूर्ति तुम्हें पैसे कैसे दिला सकती है? अगर ऐसा होता तो वो दुकानदार सबसे ज्यादा अमीर होता। फिर कहते हैं दीपावली वाले बना लक्ष्मी जी की पूजा करो तो लक्ष्मी घर पे आती है। अब लक्ष्मी की सवारी क्या है? क्या है सवारी? तेज बोलो, ये तो सभी मालूम है। तेज बोलो। उल्लू। अब उल्लू कैसा है? उसे दिन में दिखाई नहीं देता, अंधेरे में दिखाई देता। अब जब दीपावली मना रहे हो, लक्ष्मी जी की फोटो के सामने आपने दिए जला के रखे, तो बताओ जब वहाँ प्रकाश होगा तो कल लक्ष्मी जी की सवारी ऐसी है कि उसे उजीते में दिखाई ना दे। तो बताओ लक्ष्मी जी आया कैसे? कहने का मतलब जब अपने घर पे आपने दिए जला के रखे तो बताओ लक्ष्मी जी की सवारी कैसे आएगी? लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? अपने दरवाजे पे तो आपने दिए जला के रख लिए, अब उनको दिखाई नहीं देता। जब उस दिन सबके घरों में उजाला होता है तो अंधेरा किसके घर में होता? हमारे भैया मुसलमानों के यहाँ पे।
मुसलमान भाई के दरवाजे पर अंधेरा होगा तो लक्ष्मी जी की सवारी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? जहाँ अंधेरा होगा वही तो जाएगी। अब बताओ लक्ष्मी जी आपके घर पे कैसे आएंगी? आप तो इंतजार कर रही हैं, दिए जला के रखे हो कि लक्ष्मी जी आएंगी, हमारे घर में सुख शांति आएगी। तो बताओ भैया, उनकी जब सवारी ऐसी कि उन्हें दिखाई नहीं देते तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी जिनके दरवाजे पर अंधेरा है? और गणेश जी उनकी सवारी काएगी? चूहा की। अब बताओ गणेश जी कितने भारी और चूहा कितना बड़ा। अगर अपने उपाय से अपने बच्चा के पास चुखरी आई तो बहुत बेचारी अधमरी हो जाता है। और वे तो इतने विशाल हट्टे कट्टे, तो बताओ चूहा में कैसे बैठी। कहने का मतलब लोगों को जितना गुमराह किया जाता है वैसे